हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी के बारे में। तो वीडियो के अंदर मैं आपको कपड़े के बारे में, कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में डिटेल में बताऊँगी। वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक देखिए। एंड इस कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी को लेकर अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीटर कॉटन फैब्रिक, जिसके ऊपर बंधेज वाली डिज़ाइन आ रही है। एंड इसमें 3 कलर्स आ रहे हैं, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेंगे। ये कॉटन की फैब्रिक है। तो हमने इसको फैब्रिक को खोल लिया इस तरीके से। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब हमने किनारी वाली तरफ से पकड़ के इसको मोड़ लेना है। तो हमने इसे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मोड़ना होता है। जो भी क्लाइंट का हिप साइज़ होता है उसका 4 पार्ट और उससे 2 इंची एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट का हिप साइज़ था 40, हिप साइज़ का 4 पार्ट होता है 10 और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने 12 इंची तक मोड़ के और कपड़े को अलग कर लिया। तो ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड को मैं अपनी तरफ रखूँगी, ओपन साइड को आगे की तरफ रखूँगी। 12 इंच वाइड है एंड लेंथ इसकी मैंने ली थी 40 इंच। सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर 14 था तो उसका हाफ लेंगे 7 इंच। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल जितना भी हमारा शोल्डर होता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 लिया है। एंड इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर के लिए हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे हिप के लिए 20 इंच पर एक निशान। अब हमने बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जो भी क्लाइंट का बस्ट है उसका 4 पार्ट और फिर उसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी क्लाइंट का कमर है उसका 4 पार्ट और इसी तरीके से जो भी क्लाइंट की हिप है उसका 4 पार्ट हमने इस तरीके से निशान लगा देना है और उन तीनों निशानों को मिला लेना है। इसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो पहले हम 1 इंची का निशान लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे 2 इंची पर। उसके बाद हम दोनों को राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आगे वाला हमारा फ्रंट पार्ट होगा और बाहर वाला हमारा होगा बैक आर्म होल। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ मार्जिन के लिए मार्किंग। सबसे पहले मैंने 1.5 इंच लिया था मार्जिन बस्ट की साइड पे। उसके बाद 1.5 इंची लिया था मैंने वेस्ट की साइड पे और हिप के लिए लिया था मैंने 1 इंची। इस तरीके से हमारी मार्जिन की मार्किंग हो गई। अब हमने तीनों मार्क को मिला लेना है। अब हमने करनी है नेक की मार्किंग। फ्रंट नेक मैंने लिया है 3 इंची वाइड और डीप मैंने लेना है उसको 7 इंच इस तरीके से। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। तो इसको राउंड शेप में मार्क कर देना है इस तरीके से। अब हम लगाएंगे बैक नेक के लिए निशान। तो बैक नेक का वाइड होगा 3 इंच एंड डीप होगा कुछ 5 इंच। इस तरीके से यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसको भी राउंड शेप में मार्क कर देंगे। तो यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने शोल्डर को तिरछा निशान लगा लेना है आधा इंच तक। अब हमने पहले बैक नेक एंड बैक आर्म होल कट करना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने छोटे छोटे कट लगाने होते हैं इस तरीके से। एक कट हम कमर पे लगाते हैं, एक हिप के साइज पे और एक लगाते हैं हम बस्ट के साइज पे। तो उसके बाद हमने ये कुर्ते की कटिंग को खोलना है और इसमें से एक पार्ट रिमूव कर देना है। वो होगा हमारा बैक पार्ट। और फिर हमने फ्रंट पार्ट के नेक की और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद हमने ये एक फैब्रिक लेना है और उसको इस तरीके से मोड़ लेना है और बंद साइड जो होगी उसकी, उसको बंद साइड की तरफ रख लेना है इस तरीके से। उसको कटिंग के नीचे रखना है और उसके नेक के बराबर बराबर उस पर एक निशान लगा लेना है। अब हमने कटिंग वाले पार्ट को हटा देना है और उस पर इस तरीके से 1.5 इंच एक निशान और लगा लेना है और इस तरीके से हमने नेक के लिए एक पट्टी काट लेनी है।
तो ये हमारी पट्टी कटिंग हो गई। अब हम इसको किनार से आधा इंच मोड़ेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने हमारे कुर्ते वाले पार्ट को लेना, उसके ऊपर इस कटिंग को रखना है और आधा इंच दूर एक स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हमने इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने इस तरीके से। अब हमने इस पट्टी को दूसरी तरफ मोड़ देना और एक स्टिच लगा लेनी है। फिर उससे आधा इंच दूर एक स्टिच और लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया और हमने बैक नेक भी इसी तरीके से रेडी कर लिया। एंड इसके बाद हमने बैक नेक को साइड में रख देना है एंड फ्रंट पार्ट पे एक सेंटर की मार्किंग करनी है इस तरीके से। और इस सेंटर वाले निशान को हमने स्केल से सीधा कर लेना 10 इंच तक। उसके बाद हमने इससे 2.5 इंच दूर 2 निशान लगाने हैं और उन दोनों निशानों को भी सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने इन दोनों निशानों से 2.5 इंच 2 निशान और लगाने। इस तरीके से हमने टोटल 5 निशान लगाने। अब हमने बीच वाली लाइन को 10 इंच पे एक निशान लगाना है और उसको इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है। अब हमने लेना है एम्ब्रॉयडरी हुक। इसमें से एक पार्ट को कुर्ते के नीचे रखना है और फिर इस तरीके से कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में लगा लेना है। यहाँ पे मैं फैब्रिक को टाइट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को टाइट कर लिया। अब ये मैंने ली है नीडल, इसको 0 साइज़ नीडल बोलते हैं। ये बहुत बारीक सी होती है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने लेने ये कट बीड्स। एंड उसके बाद हमने लेना है सिल्क थ्रेड। ये हमने गोल्डन कलर का लिया है। अब हमने इसे नीडल के अंदर डाल लिया है। अब हमने जहाँ भी एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ नीडल को डालनी है और फिर उसके बाद हमने उसमें 3 बीड्स पिरो लेने हैं और इस तरीके से सुई को अंदर डाल देनी है। हमने ठीक उसी के पास से नीडल को निकालनी है और इसमें 3 बीड्स पिरो लेने हैं इस तरीके से और फिर नीडल को अंदर की तरफ डाल देना है। उसके बाद हमने फिर से नीडल को निकालना है। इसमें 3 बीड्स पिरो लेने हैं इस तरीके से और हमने फिर से नीडल को अंदर की तरफ डाल देना है। तो इस तरीके से हमने सारी लाइंस के अंदर बीड्स लगाने। तो यहाँ मैंने 5 लाइन में बीड्स लगा लिए हैं। अब हमने ये प्लास्टिक स्टोन लेने और फैब्रिक ग्लू लेनी है और हमने नीचे की तरफ इस तरीके से ग्लू लगानी है। एंड उसके बाद इस ग्लू पे स्टोन्स लगाने। इस तरीके से मैं लगा भी रही हूँ और साथ ही साथ उनको सेट भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे सभी लाइंस पे मैंने नीचे की तरफ 3 स्टोन्स लगाए एंड उसके बाद हमने इस तरीके से ग्लू लगानी है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, आप इतनी जल्दी करने की कोशिश भी मत करना वरना ग्लू गलत लग जाएगी। और फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टोन्स लगा दिए। सभी लाइंस पे मैं इस तरीके से स्टोन लगा लूँगी। एंड इसी तरीके से मैं 5 लाइन के ऊपर स्टोन लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 लाइंस पे स्टोन लगा लिए हैं
और नीचे की तरफ मैंने 3 स्टोन लगाए। और ये सूट की बॉर्डर जिसे हम दामन बोलते हैं उस पे भी मैंने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करी है। उसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है एंड इसकी शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो शोल्डर स्टिच हो गए हमारे। उसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। यहाँ पे हमारे स्लीव्स का कपड़ा कम था तो इसके अंदर हमने जॉइंट कटिंग करी है। इस जॉइंट को हमने स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। दूसरी तरफ के जॉइंट को भी रखना है और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारे जॉइंट स्टिच हो चुके हैं। अब हमने जॉइंट्स को सीधा कर लेना है और यहाँ नीचे हमने ये एम्ब्रॉयडरी करी है। एंड अब हमने स्लीव्स जॉइंट करनी है एंड फिटिंग की स्टिच लगानी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी स्लीव्स जॉइंट करनी है एंड फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो यहाँ हमारी फिटिंग की स्टिच लग चुकी दोनों साइड पर। अब हमने चाक की स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से हमने 1/2 एंड 1/2 इंच मोड़ना है और स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ। नीचे की तरफ भी हमने इस तरीके से 1/2 एंड 1/2 इंच मोड़ के एक स्टिच लगा लेनी है एंड दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से 1/2 एंड 1/2 इंच मोड़ना है और दोनों तरफ स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हमारे चाक भी स्टिच हो चुके हैं और नीचे की साइड पर मैंने एक लेस लगा दी थी। एंड ये रही इस कुर्ते की फाइनल लुक। तो गाइज़ अगर आपको कटिंग एंड स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको कुर्ते की डिज़ाइनिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।